सवाल है मेरा, क्या करे भारत? भारत क्या यूक्रेन से दोस्ती और यूक्रेन के साथ खड़ा होकर रूस से दुश्मनी ले ले? अमेरिका ये चाहता है। जनरल दयाल, देखिए अमन, थोड़ा सा सोचो, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका खुद क्या कर रहा है? क्या अमेरिका शांति की तरफ जा रहा है? क्या अमेरिका ने कोई पहल की शांति के लिए? अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए उससे रशिया लड़ाई में और जोश में आया। अमेरिका ने जो हथियार भेजे और जो मदद की उससे यूक्रेन मदद और जोश में, लड़ाई को बढ़ा रहा है। भारत लड़ाई बढ़ाने वालों में से नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, भारत एक शांति का दूत है, ये गांधी का मुल्क है, ये शांति चाहता है विश्व में और ये अपनी स्टैंडिंग पर ठीक खड़ा है और भारत पहल करे, शांति लाए। भारत, बहुत कंट्रीज है जो भारत के साथ जाना चाहती हैं। दूसरी बात, भारत जैसे आपने बताया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 1999 में मॉस्को के अंदर खुद देखा है, जब सौरव कालिया के हमारे जब वो फोटोज आए, जैसे उनके हाल किया रशिया के अंदर, आम लोगों के अंदर जब उनके टीवी पे चला, उनकी फौज में हर किसी में इतना गुस्सा था, आप लोग सोच ही नहीं सकते। मैंने खुद देखा है, वो लोग ये कह रहे थे ऐसा बारबरिक एक्ट हमने 14वीं 15वीं सदी के बाद नहीं देखा। भारत को एक लेसन सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, रशिया कंट्री हमारी फ्रेंड है, पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप है, इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप है, इंडस्ट्रियल फ्रेंडशिप है। हम रशिया को क्यों छोड़ दें जब रशिया ने आज तक हमारा साथ निभाया? दूसरा, जो अमेरिका है उसने अपने स्वार्थ के साथ, जब भी उसका स्वार्थ हुआ, भारत के पक्ष में बोल दिया। अब उसको हथियार बेचने थे, भारत के पक्ष में आ गया। अब उसको अपनी टेक्नोलॉजी बेचनी थी, भारत के आ गया। अब उसको चाइना के खिलाफ किसी देश की आवश्यकता थी तो भारत याद आ गया, वरना भारत कभी भी याद नहीं आया। और मेरा मानना यह है कि भारत को अपना यह मजबूत स्टैंड बना के रखना चाहिए। भारत को एक पीस की पहल करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत इस मामले में टॉल है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश के अंदर एक पार्लियामेंट है जो कि आज स्ट्रांगली गवर्नड है, तो हमें पहल करनी चाहिए पीस की। और कुछ लोग घबरा रहे हैं कि अगर पीस नहीं हुई तो भारत की छवि को नहीं, फियर ऑफ फेलियर से मत चलिए, ये सक्सेस के उससे चलिए कि आज हम मध्यस्थता कर सकते हैं। हमें सिर्फ यूक्रेन से कुछ यूक्रेन से टेबल पर लाएं, कुछ रशिया से टेबल पे लाएं और मैं समझता हूं दोनों मुल्क मान जाएंगे। और आज दुनिया को पीस चाहिए, जंग नहीं चाहिए। और कोविड के बाद दुनिया सफर कर रही है, अमेरिका को सोचना चाहिए। और हमारी जमीन पर उसने इतनी गलत स्टेटमेंट दी उनके डिप्टी एनएसए ने, मैं समझता हूं उनको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। इस मुल्क के बुनियाद से आप पैदा हुए और यहां हमें कह रहे हो कि वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हमें किसी की मदद नहीं, ये मेरे साथी फौजी भी बताएंगे, हमें एलसी पर किसी की मदद नहीं चाहिए। हम चाइना को अपने दम पर गाथा आने वाले समय में चीन कभी नहीं भूलेगा। गलवान में चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी भारत के सैनिकों ने, वो हड्डी तोड़ पराक्रम हमने दिखाया था। कर्नल संतोष बाबू की शहादत हम नहीं भूले हैं। तो भारत को मदद की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया को भारत की मदद की जरूरत है, ये क्लियर है। लेकिन विवेक काटजू, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं सर, जो डिप्टी एनएसए का स्टेटमेंट है कि चीन घुसपैठ करेगा तो रूस बचाने नहीं आएगा या रूस कुछ नहीं करेगा, यह स्टेटमेंट डिप्लोमेसी के लिहाज से एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। खुद अमेरिका क्या कर रहा है जेलेंस्की के साथ? जेलेंस्की को उसके हाल पर छोड़ दिया और कह रहा है कि भारत जेलेंस्की के साथ खड़ा हो। सर, और दलीप सिंह की स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत थी, इमेच्योर थी और उसका हमें खंडन करना चाहिए और अमेरिकियों को कहना चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट्स किसी भी ऑफिशियल से आए, कर्मचारी से आए, ये हमको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, मंजूर नहीं। और आप कृपा करके ऐसे लोगों को हमारे पास ना भेजा, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हर देश अपना स्वार्थ तो हित दे। कोई भी देश भावनाओं के आधार पे अपनी नीतियां नहीं बनाता है। और हमारे जो साथी हैं, सैनिक साथी हैं, बहुत अनुभवी हैं, ये तो जानते हैं कि नीतियां जब बनती हैं तो वो हितों और स्वार्थों के आधार पे बनती हैं, भावनाओं के आधार पे नहीं बनती। हमारे इस वक्त हित यही है कि जो अभी नीति हमने अपनाई है उस पर चले। हमने क्या कहा? आज भी हमने कहा कि देखिए ये मामलों का हल, जयशंकर ने कहा आज भी ये कि इन मामलों का हल कूटनीति से, बातचीत से हो। यानी लैवरोव के सामने उन्होंने साफ इशारा कर दिया कि आपने जो आक्रमण किया है यूक्रेन पे ये गलत, इस तरह मामले नहीं सुलझाए जाते। अच्छा, दूसरी चीज, ये लैवरोव ने कहा, ये तो लफाजी है, लैवरोव ने कहा कि आप इसमें मध्यस्थता, ये यूक्रेनी की बात नहीं है,
इस वक्त दो खेमे हैं। इस वक्त एक तरफ रूस है, उसके पीछे चीन है, दूसरी तरफ नेटो है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तलवारें, फौजें इस वक्त बिल्कुल निकल आई हैं। दोनों देश, दोनों गुट मैक्सिमम पोजीशन पर हैं। वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। इस वक्त क्या हमें इस भीड़ के छत्ते में अपना हाथ डालना चाहिए? मेरे मन में यही सवाल आता है कि मध्यस्थता तो आप तब कीजिए जैसे कि कोरिया के युद्ध में हुआ था, जब जवाहरलाल जी ने किया था। वो ये था, दोनों खेमे आपके पास आए, उन्होंने कहा आप करिए, आप ही हैं जो कर सकते हैं। आज के दिन अगर ये हो कि बाइडेन साहब अपना दूत भेजें और नेटो की तरफ से वो आए और रूस की तरफ से कोई लैवरोव आके कहें, दोनों मिलके यहाँ पे कहें कि आप भी बचाव करिए, तो ठीक। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कश्मीर के मामले में कोई भी मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। हम कहते हैं, अब बहुत लोग आके कहते हैं कि अगर आप चाहें तो हम आपसे बात कर लें, पाकिस्तानियों से बात कर लें। हम साफ उसको नकारते हैं। तो जो हम नीति नकारते हैं, क्या आज हम उस दलदल में अपने आप को खुद ढकेलें मध्यस्थता की? जब मामले जटिल हो जाते हैं बहुत, तब उसमें फूक फूक के कदम लिया जाता है। कूटनीति की और राजनीति की यही मांग। और आज के दिन अभी तक जो हमने स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही है। वो ना रूस के साथ है हम, ना यूक्रेन के साथ है, ना नेटो के साथ है, ना रूस के साथ है। हम भारत के हित में काम कर रहे हैं। तो भारत का हित जो हमें डिक्टेट करता है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं सरकार का ये आज की जो नीति है इस युद्ध के मामले में, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। एक आखिरी चीज मैं कहूं, बिल्कुल सर, हमारे रुख में परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या है कि पहले हम रूस के सामरिक हितों की बात करते थे। जिस दिन से रूस ने आक्रमण किया, हमने वो बात करनी छोड़ दी। आप यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उसका विश्लेषण करके देख लें। हाँ, क्या हमने नहीं किया जो हमें नहीं करना चाहिए? हमने खुल के रूस का खंडन नहीं किया जो पश्चिम के देश चाहते हैं हम करें। दूसरा, हमने अपने हितों को देखा है। सैंक्शन उन्होंने जो लगाए हैं वो लगाए हैं, लेकिन जहां गुंजाइश है हम उस पर आगे हम उस रूस से सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमने रूस से कहा कि आप S-400 की हमें जरूरत है, आप कब दे पाएंगे हम? तो इन मामलों में जोश से नहीं, होश से काम लेते हैं और अभी तक हम बिल्कुल ठीक नीति अपना रहे हैं। और सर, मैं बार बार ये तस्वीरें स्क्रीन पर इसलिए हैं, ये तस्वीरें जो है बहुत जरूरी हैं। रूस के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये मुलाकात तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे के आसपास ये मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात वर्ल्ड वॉर के लिहाज से बेहद जरूरी है। लावरोव रूसी विदेश मंत्री जो ये कह रहे हैं कि, और सोचिए, भारत जो है वो तटस्थ है, इसलिए अमेरिका को कष्ट है। और उस अमेरिका को जिसने जेलेंस्की को उसके हाल पर छोड़ दिया, नाटो ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया? मैं जनरल सिन्हा, के सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल सिन्हा, क्या वही सवाल मेरा है, भारत तटस्थ है इसलिए अमेरिका को कष्ट है? सवाल बार बार जहन में आता है कि इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी अमेरिका की? खुद का किया जेलेंस्की के साथ, क्या किया? जेलेंस्की को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको उकसाते रहे, अब छोड़ दिया मरने के लिए। मतलब जो भी कुछ हो रहा है छोड़ दिया ना। खुद क्या किया? नाटो ने क्या किया? अमेरिका ने क्या किया? जो वो भारत से उम्मीद लगा रहा है कि आप रूस से दुश्मनी ले ले, यूक्रेन के साथ खड़े हो जाए।